हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मार्शल डिफेंस एकेडमी में। तो आपके सामने आज उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि गर्दनी बाग में धुआं करके आए हैं। तो आइए उनसे हम कुछ इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि वो किस तरह से रनिंग किए और कहाँ पे रनिंग किए थे और सर का बात कैसे मानते थे और वो अपने फिजिकल में कितना मार्क्स उठाएँ और उसका कितना मार्क्स है, उन्हीं से मुख से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पिंटू, सबसे पहले तो हम आपका रनिंग कब? मेरा रनिंग कल 28 दिसंबर को 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम लेट सेट करके 11:45 बजे के आसपास हम घुसे थे और रनिंग मेरा 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ था। और हम सबसे पहले तो मार्शल सर और मार्शल सर के इस एकेडमी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। मार्शल फिजिकल एकेडमी के बारे में शुरू से बताते हैं। जब रिजल्ट आया था मेरा तो हम अगले ही दिन आए थे शाम में यहाँ पे हम देखने के लिए कि कौन सा एकेडमी बढ़िया है। हमको पता नहीं था एकेडमी के बारे में। यहाँ आए थे तो पहले तेजस में भी हम गए थे कृष्णा सर से मिलने के लिए। तो वहाँ उनसे मिले थे तो वहाँ पे देखे बहुत ज़्यादा भीड़ था तो हमको वो ठीक नहीं लगा। उसके बाद फिर इधर आए हम मार्शल सर के पास। तो यहाँ देखे मुश्किल से उस समय सिर्फ 10 से 12 बच्चा था सिर्फ उस समय शाम के टाइम में जब रिजल्ट जस्ट आया था। तो उस समय तो हमको इसमें भी लगा कि उधर ज़्यादा भीड़ है इधर बच्चे न है। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए अब क्या करें हम। फिर भैया हमको बोले थे कि ना ऐसे नहीं होगा, सुबह में जाओ बाइक से ही वहाँ देख के आओ रनिंग करके आओ। उसके बाद जब सुबह आए तो उस समय लगभग 50 से प्लस बच्चा था यहाँ पे। सुबह में आए थे हम 4 बजे यहाँ आ गए थे, 4:30 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। तब जाके हमको लगा कि नहीं यही बेस्ट है। उस समय से हम आए और 21 तारीख को हम यहाँ स्टार्ट किए हैं फाइनल रूप से और 25 दिसंबर को छोड़े हैं। यानी 1 महीना 4 दिन, जिसमें कि 4 दिन तो लगभग 4 दिन तो लगभग रेस्ट वेस्ट में ही चला गया हो। तो सिर्फ 1 महीना हम यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस किए हैं और 1 महीने के अंदर में 5-20 के अंदर का दौर बना लिए हैं। तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मार्शल सर को और हमारे भागीरथ सर को। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप कभी भी भीड़ को देख कर ना जाएं। कहाँ क्या प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ क्या बेस्ट दे रहा है, वहाँ पे ही जाने का प्रयास करें। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मतलब कि आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हमको इस चीज़ में मौका नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। नहीं, यहाँ फुल्ली सपोर्ट मिलता है और हर एक बच्चे पे पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हम दोनों सर का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कैसा करवाया जाता है? और हाई जंप के लिए अगर हम बोलें तो सर यहाँ पे एक ही गद्दा है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे आपको ऐसा कभी भी महसूस नहीं होगा कि हमको मौका नहीं मिल रहा। आपको भरपूर मौका मिलेगा यहाँ जंप करने का, जंप का प्रैक्टिस करने का। और आसानी से आप जितना मतलब कुछ ही समय में आप जल्दी से जल्द, जिसका 4 फीट भी नहीं हो पाता है वो आराम से 4, 8 और 5 फीट तक भी यहाँ पे चले जाते हैं। हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी लड़के थे जो सिर्फ 2 दिन के अंदर 5 फीट का जंप कंप्लीट किए हैं और वो भी गेट पास लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भागीरथ सर से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसका सर आगामी आने वाले समय में रनिंग है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहें? आप कंटिन्यू बने रहिए और जितना वर्कआउट कराया जा रहा है मार्शल फिजिकल एकेडमी में दिल से कीजिए। अब दिल से करने के बाद जो है ना सब कुछ संभव हो सकता है। अगर दिल से ना करते हैं कुछ भी संभव नहीं है। जहाँ दिल करे तो कीजिए, ना करे तो फिर ना में तो ना हो जाएगा। तो दिल को ऐसा मोटिवेट कीजिए कि हम करेंगे तो करेंगे, मतलब जहाँ दिल लग गया तो सब कुछ संभव है। ऐसा साथी भी बनाइए कि जो बार बार मोटिवेट करे और प्रेरित करे कि ना भाई चलिए चलिए चलिए। तो वहाँ होता क्या है कि ना भी करने का इच्छा है ना तो साथ में कर लेंगे। चलिए, आइए हमारे मार्शल फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर सर से भी कुछ सुन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि हमको कितने बजे समय में बुलाया जा रहा है, समय का पालन करना सीखिए। दूसरा बात, आप सस्ता कपड़ा पहनिए और जूता महंगा पहनिए फिजिकल के बारे में। और तीसरा बात, आपका डाइट सही रहेगा तभी शरीर सुरक्षित रहेगा। बहुत ऐसे खनिज पदार्थ से शरीर बना है जिसमें यदि आपका कमी होगा तो उसके वजह से आपका घुटना दर्द
और किसी भी शरीर में आपका कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और बाकी बात वर्कआउट जो होता है, सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद वार्म अप किया जाता है, और वार्म अप के बाद फिर से वहाँ वर्कआउट जो किया जाता है तब सही रूप से होता है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं कि वार्म अप करने से पहले और बाद में कुछ बच्चे आकर के लाइन में लगते हैं, और वैसे बच्चे डायरेक्ट वर्कआउट करना प्रारंभ करते हैं, हार्ड वर्कआउट, जिसके कारण घुटनों में अधिक कठिनाई हो रहा है। यही वजह है कि आज ठंडी का मौसम है, इसलिए थोड़ा सा वर्कआउट करवाने में और फिजिकल बनाने में बच्चों को कठिनाई हो रहा है। यदि यही मई जून का माह गर्मी रहता तो आज 15 दिन और 20 दिन यदि आयोग समय दे रहा है तो उसी 20 दिन में हम सभी बच्चों का फिजिकल पूर्ण रूप से करवाते हैं। इसलिए कि ठंडी के वजह से घुटना में दर्द कर रहा है और गलत एक्सरसाइज करने की वजह से ऐसा शिकायत आ रहा है। इसलिए आप वैसे चुनाव जगह करें जहां भीड़ भाड़ ना हो। और ये इंस्टाग्राम बहुत ऐसे बच्चा देख कर आते हैं कि उसमें कोई 5 फीट जंप कर रहा है तो उसी एकेडमी को चुनाव करते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति का परिचय जरूर जानिए, पूरा जन्मी जानिए कि वो जो 5 फीट प्रतिदिन कर रहा है क्या वो कभी एग्ज़ाम में पास हुआ है। और बहुत ऐसे बच्चा उसी को देख कर जाते हैं, लेकिन बाद में जब एडमिशन लेने के बाद 4000 5000 देकर बच्चा फंस जाता है और बाद में पता चलता है कि इस एकेडमी में तो कुछ नहीं हो रहा, और वह गार्जियन को बचाने से हिचकिचाते हैं। और ये वजह है कि पैसा दे करके फंस जाते हैं बच्चा। इसलिए कोई भी एकेडमी में जाइए तो पहला दिन 4 से 5 एक सप्ताह तक पैसा मत दीजिए, और बाकी बात वर्कआउट कीजिए। और सबसे पहले जो वर्कआउट करने से पहले, एकेडमी ज्वाइन करने से जो एकेडमी का डायरेक्टर होता है सबसे पहले उससे आप बात कीजिए, ना कि भीड़ देख कर गए और दोस्त के साथ में लाइन लग गया उसके बाद करने लगे। हो सकता है उसका पुराना संबंध हो, इसलिए किसी को देख कर मत कहीं एकेडमी ज्वाइन कीजिए। इसलिए सही से समय से अपने बुद्धि दिमाग से निर्णय लीजिए और दूसरे के बहकावे में नहीं आइए। जय हिंद, जय भारत।